इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स चैप्टर है। इसका सवाल नंबर 16 हम लोग हल करेंगे एक्सरसाइज। इसमें बताया गया है कि I इक्वल टू करंट थ्रू ए कंडक्टर, R इक्वल टू इट्स रेजिस्टेंस एंड V इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एंड्स। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, प्रोडक्ट ऑफ टू ऑफ दिस क्वांटिटीज इक्वल टू थर्ड, ऑब्टेन ओम्स लॉ फ्रॉम डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, और ये आपका दिया हुआ है गिवन। ये सवाल में गिवन है। ठीक है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि V प्रोपोर्शनल टू IR। दिस इंप्लाइज V इक्वल टू ए कांस्टेंट लेते हैं, IR के बराबर कर लेते हैं। अब एक तरफ V का डायमेंशन लिखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का। तो पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन आपको m L स्क्वायर T टू द पावर -3 I टू द पावर -1 इक्वल टू K। I तो फंडामेंटल है, वही रहेगा, और ये जो रेसिस्टेंस है R, इसका डायमेंशन दिया हुआ है। इसको लिख देंगे m L स्क्वायर I टू द पावर -2 T टू द पावर -3। m L स्क्वायर I टू द पावर -2 T टू द पावर -3। लेकिन एक चीज है, इसको हम लोगों को डायमेंशनली एनालिसिस से प्राप्त करना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये मान लेते हैं कि ये इसका पावर x है, इसका पावर y है। हम नहीं जानते हैं कि क्या पावर है, मान लिया। तो ये एक कांस्टेंट आया जो पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर इक्वेट कर देगा। अब V का जो डायमेंशनल फार्मूला है उसको लिखते हैं m L स्क्वायर T टू द पावर -3 I इनवर्स इक्वल टू K। I अपने आप में फंडामेंटल है, R रेसिस्टेंस का, m L स्क्वायर I टू द पावर -2 T टू द पावर -3। अब इसको क्या करते हैं, कंपेयर कर देते हैं। कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। तो देखिए, इधर m का पावर क्या है 1, और इधर m का पावर क्या है 1। R का डायमेंशनल फार्मूला इतना है, तो R पर भी जो होगा पावर y जाएगा ना। अब इसको कंपेयर कर दीजिए, तो m पर पावर क्या है y, ठीक है, और इधर m पर पावर क्या है 1।
तो इसका मतलब है कि y बराबर 1। चलिए m का बात हो गया, अब l की बात कर लेते हैं। तो l के लिए 2y, l है ना, l के लिए 2y, तो इधर 2y अगर लिखते हैं l के लिए 2y, तो इधर l का पावर क्या है 2 है, तो 2y इक्वल टू 2। देखिए इससे भी हमको मिल गया y बराबर 1, इससे भी मिल गया। x की बात कर लीजिए, तो i का पावर x है, i का पावर -1 है, और i का पावर इधर -2y भी है। तो अगर i का टोटल पावर की बात करें तो i की टोटल पावर क्या हो जाएगा, i के पावर x, फिर i के पावर -2y, तो i के पावर टोटल हो जाएगा x माइनस 2y, x माइनस 2y, और इधर क्या है i का पावर 1 है, तो ये -1 के बराबर इक्वेट हो जाएगा। तो इसमें y का मान देकर x का निकाल लीजिए, x इक्वल x माइनस 2, y के जगह 1 देंगे, इक्वल टू -1, यानी कि x माइनस 2 इक्वल टू -1, x इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 प्लस 2 इक्वल टू +1। इस तरह से x की भी वैल्यू 1, y की भी वैल्यू 1। तो ये जो हम इक्वेशन बनाए हैं इसमें x और y का मान रखेंगे। इक्वेशन बनाए हैं v इक्वल टू k I टू द पावर x r टू द पावर y, v इक्वल टू k I के पावर 1 और r के पावर 1, यानी कि हमें मिला KIR। यही क्या है, यही है ओम्स लॉ। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ओम्स लॉ कहते हैं। वैसे पढ़े होंगे कि v इक्वल टू IR होता है, तो v इक्वल टू IR होता है तो k कांस्टेंट है, तो डायमेंशनली एनालिसिस द्वारा निकाल रहे हैं तो कांस्टेंट आएगा, ठीक है। अभी कांस्टेंट का मान लीजिए कि k बराबर 1 भी लिया जा सकता है, तो k बराबर 1 लेने पर इतना ही आएगा। जनरली ये जो है डायमेंशनली एनालिसिस द्वारा हम लोग ओम्स लॉ को ऑब्टेन करेंगे। ये कह रहा है कि एक अन्य दो के प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट का इक्वल है, तो ठीक है v प्रोपोर्शनल टू IR। अब एक कांस्टेंट लाया v प्रोपोर्शनल टू I के पावर x r के पावर y, चूंकि ये हमको रिलेशन नहीं पता है कि किस तरह का है इसलिए पावर लगा दिया और इक्वेट करके उस पावर का मान निकाल लिया, और फिर उसमें x और y का मान पुट कर दिया, जो कि ओम्स लॉ को हम लोग डायमेंशनली प्राप्त कर लिए, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से 16 नंबर क्वेश्चन समाप्त। अब जो अगला क्वेश्चन हम लिख लिए हैं ये है 16 है ना, 16 के बाद
ये क्वेश्चन 17 है, फिर 18 है और 19 है, इसके बाद समाप्त हो जाएगा। देखिए 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये 15, 16, 17, 18, 19, ये क्वेश्चन को हमने एक जगह लिख लिया है ताकि इससे हम बोर्ड पर उतार के बना सकें। तो अब जो है 16 बना लिए, अब 17 बना रहे हैं, तो 17 का क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 17, the frequency of vibration of string vibration of a string depends on the length L between the nodes. The tension F in the string and its mass per unit length m guess the expression for its frequency from dimensional analysis. चलिए the frequency of vibration of a string depends upon the length L between the knots, the tension F in the string and its mass per unit length m. ठीक है, per unit length m. Guess the expression for its frequency from dimensional analysis. इसे कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि कोई धागा है, स्ट्रिंग है, इसको ऐसे बांध दिया गया, ठीक है, और एक तरफ से ऐसे खींच के छोड़ दिया गया, तो ये छोड़ने के बाद ये क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। एक बार ऐसे जाएगा, एक बार ऐसे जाएगा, इसी तरह से ये जाता रहेगा। ठीक है, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, मान लीजिए कि फ्रीक्वेंसी f मान लीजिए, फ्रीक्वेंसी वो किस पे डिपेंड कर रही है, डिपेंड ऑन द लेंथ l पर। तो मान लीजिए l के पावर x मान लिया, बिटवीन द नॉट्स
टेंशन F, टेंशन भी एक प्रकार का फोर्स है तो F मान लिया, और कह रहा है कि द स्ट्रिंग F इन स्ट्रिंग एंड इट्स मास पर यूनिट लेंथ, और एक डिपेंड कर रहा है मास पर यूनिट लेंथ पर, मास पर यूनिट लेंथ पर, इसका जेड मान लिया, क्योंकि हमें तो रिलेशन मालूम नहीं ना है किस प्रकार है। अब एक चीज यहाँ लिख देता हूँ कि स्मॉल m से इसको डिनोट कर दिया गया मास पर यूनिट लेंथ। ये मास नहीं है, ये मास पर यूनिट लेंथ है स्मॉल। जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाया गया तो एक कांस्टेंट आ गया, L के पावर x, F के पावर y, और इसका डायमेंशन लिखेंगे तो मास का कैपिटल M, लेंथ का कैपिटल L के पावर z, के L के पावर x, F का भी डायमेंशन लिख लीजिए, M A होता है L T, थोड़ा बड़ा में लिखिए, M L T टू दी पावर -2, M A होता है के पावर y, M बाई L के पावर z। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या होता है? 1 बाई टाइम पीरियड होता है, फार्मूला 1 बाई टी, यानी कि टी इनवर्स, तो इधर टी इनवर्स दे दीजिए इक्वल टू के एल के पावर एक्स, एम के पावर क्या हो जाएगा? एम के पावर वाई और एम के पावर जेड, मतलब एम के पावर वाई प्लस जेड हो जाएगा। एल के लिए एल के पावर एक्स और एल के पावर वाई, एल के पावर ये जेड ऊपर जाएगा तो माइनस जेड हो जाएगा, तो इसको ठीक से लिख दीजिए। एल के पावर देंगे तो एक्स प्लस वाई माइनस जेड, ठीक है, एल के पावर, और एम के पावर लिखेंगे तो एम के पावर वाई प्लस ये एम के पावर जेड, पावर जुट गया, और टी का पावर लिखेंगे तो टी के पावर -2 वाई। इसको भी LMT के फॉर्म में लिख देते हैं ताकि इक्वेट करने में सुविधा हो, समझने में सुविधा हो। एल के पावर 0, एम के पावर 0, टी के पावर 1, इसको लिखा जा सकता है। टी के पावर 1 को एल के पावर 0, एम के पावर 0, टी के पावर -1 के रूप में लिखा जा सकता है। के एल एक्स प्लस वाई माइनस जेड, एम वाई प्लस जेड, टी के पावर -2। अब इसको इक्वेट कर दीजिए, एल के पावर 0 है और एल के पावर ये इतना है, इसका मतलब हुआ कि एक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0, ठीक है। एम के पावर वाई प्लस जेड है और एम के पावर 0 है, इसका मतलब हुआ कि वाई प्लस जेड बराबर 0। और एक चीज है टी के पावर -1 है, टी के पावर -2 वाई है, तो यानी कि -2 वाई बराबर -1, तो 2 वाई बराबर 1। इसको आगे बढ़ा देंगे, दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू 1/2, तो y का तो वैल्यू मिल गया हम लोग। अब तक x का और z का वैल्यू निकाल लेंगे।
तो y बराबर मिला हम लोगों को 1/2। एक इक्वेशन है कि y प्लस जेड बराबर 0, y प्लस जेड बराबर 0। इसमें y का मान अगर दे देता हूँ 1/2 प्लस जेड बराबर 0, तो z इक्वल टू -1/2, जेड का भी वैल्यू निकल गया। अब निकालना है x का वैल्यू। तो एक ये इक्वेशन है 1 वाला, इसको रख लीजिए, x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 0। x का मान निकाल चुके हैं, जेड वाला निकाल चुके हैं और y वाला निकाल चुके हैं। तो x प्लस वाई के लिए 1/2 देंगे और माइनस जेड के लिए -1/2 इक्वल टू 0। जब इसको हल करेंगे तो x प्लस 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1। तो इस तरह से हम लोग मान निकाल लिए। क्या निकाले? x बराबर 1 निकाल लिए, y बराबर 1/2 निकाल लिए और z बराबर निकाल लिए -1/2। अब इसका जो मान है हम लोग इस इक्वेशन में दे देंगे। तो इक्वेशन जो है हमारा है, ये फ्रीक्वेंसी बराबर क्या लिखे हैं, k l, l के पावर x है तो x का 1 है तो l रहेगा, f का पावर y है तो f का पावर क्या हो जाएगा 1/2, और ये मास बाई लेंथ है तो देखिए मास बाई लेंथ को स्मॉल m से सूचित किया गया है, तो यहाँ स्मॉल m दे दीजिए। इसका पावर क्या है z, तो z का मान क्या है -1/2। ठीक है, आगे हल कीजिए। x का जो हम लोगों ने मान निकाला है तो x का मान -1 होगा, क्योंकि ये x प्लस 1 बराबर 0 होगा ना, 1/2 प्लस 1/2 1, तो यहाँ माइनस देना पड़ेगा। x के लिए क्या देना पड़ेगा माइनस, तो यहाँ l के पावर क्या है x है तो इसका पावर हो जाएगा माइनस। ठीक है, -1 देना, तो ये आ जाएगा k बाई, नीचे आ जाएगा तो पावर इसका प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा f के पावर 1/2, और ये नीचे आएगा तो इसका भी पावर प्लस हो जाएगा, m के पावर 1/2 हो जाएगा, -1/2 है, नीचे आएगा तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखा जा सकता है, थोड़ा सा जगह नहीं है, आगे लिख देता हूँ। ये हमको मिला है f इक्वल टू k/l। ठीक है, आई f के पावर 1/2 है तो ये √f हो जाएगा, अब आई √m हो जाएगा, ये हटाएंगे तो होगा k/l √f/m। तो यही जो है फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला निकला वो डायमेंशनल एनालिसिस से हम लोग निकाल लिए। क्या निकाल लिए हम लोगों ने? जो फार्मूला निकाल लिया वो निकाला f इक्वल टू k/l √f/m।
यहाँ ए एम क्या है, एम मास नहीं है, ये है मास पर यूनिट लेंथ जो लिखा गया है, ठीक है। इसी को निकालना था डायमेंशनल एनालिसिस द्वारा, इसको आप लोग देख लीजिए। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है टेस्ट इफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर। ये क्वेश्चन नंबर है आपका 18। टेस्ट दी इफ लगाया है, टेस्ट इफ दी फॉलोइंग equations are dimensionally correct। पहला आपका इक्वेशन है h इक्वल टू 2s cos थीटा बाई रो आर जी। दूसरा इक्वेशन है v इक्वल टू अंडर रूट p बाई रो। तीसरा है वॉल्यूम इक्वल टू पाई r4 t बाई 8 ईटा एल। और डी जो है आपका वो है, ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट mgl बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बारी बारी से इसको हल कर देते हैं। पहला इक्वेशन है वो किस नली में जो द्रव चढ़ता है उसका ये फार्मूला है। यहाँ पे h हाइट है,
मतलब वो लेवल से पानी के वाटर सरफेस से कितनी ऊंचाई तक चढ़ा। एस क्या है, सरफेस टेंशन है, और रो क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर है। आर क्या है, वो रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब का रेडियस है, और जी जो है वो क्या है, एक्सीलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसको क्या करना है, डायमेंशनली करेक्ट दिखाना है। तो ये मान लीजिए एच लेंथ है, तो इसका डायमेंशन एल हो गया। अब 2, ठीक है। देखिए यहाँ पे कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा डायमेंशनल लेस, मतलब डायमेंशनल लेस है, ठीक है। कॉस थीटा जो है आपका डायमेंशनल लेस है। एस क्या है, सरफेस टेंशन है। तो सरफेस टेंशन का क्या फार्मूला होता है, सरफेस टेंशन का फार्मूला होता है, जैसे ये क्या हो गया, टेंशन हो गया ना, मतलब फोर्स लगता है, तो फोर्स बाई लेंथ हो जाता है, टी बाई एल कहिए या एफ बाई एल कहिए। तो इसका डायमेंशन निकालेंगे तो क्या होगा, इसका डायमेंशन होगा एम एल टी टू द पावर -2 बाई एल। दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, एम एल, ये 1 है और ये एल -1 टी टू द पावर -2, तो ये कट जाएगा, तो आपका बचेगा एम टी -2। तो ये सरफेस टेंशन का क्या हो गया, डायमेंशन हो गया। हम ए वाला हल कर रहे हैं, तो सरफेस टेंशन की जगह क्या लिख देंगे, देखिए 2s है ना, तो 2 क्या है, 2 न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो ये डायमेंशन लेस है, तो इसको नहीं लिखेंगे, केवल s का डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे। तो लिखेंगे एम टी -2। कॉस थीटा भी डायमेंशन लेस है, छोड़ देंगे। रो क्या है, डेंसिटी है। डेंसिटी का क्या होता है, डायमेंशन। तो डेंसिटी का डायमेंशन के लिए हम लोग लिखते हैं मास बाई वॉल्यूम, यानी कि एम एल के पावर -2, ठीक है। तो ये लिख देंगे एम एल के पावर -2। आर क्या है, लेंथ है, एल। जी क्या है, एक्सीलरेशन है, तो इसको लिख देंगे इतना। एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला ये होता है। अब हमको देखना है कि RHS और LHS दोनों बराबर है कि नहीं। तो देखिए ये तो इधर L है, ये M से M कट गया, ये T से T कट गया, तो अब बचा 1/L टू द पावर -3 L²। ये ऊपर गया तो L³ L² कट गया, तो क्या बचा L, इसलिए LHS बराबर RHS। तो ये क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है, करेक्ट, ठीक है। तो ये आपका पहला हो गया। अब दूसरा देख लीजिए, ये V स्पीड है, ये आपका प्रेशर है, और ये डेंसिटी है, ठीक है। तो स्पीड का क्या होता है, डायमेंशन ये होता है। प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स बाई एरिया होता है ना। प्रेशर का डायमेंशन होता है फोर्स बाई एरिया, ये फार्मूला होता है। डायमेंशन फार्मूला निकालेंगे तो ml इतना हो गया, और फिर L² हो गया, तो m l के पावर -2 पर गया, तो ये T -2 m L के पावर -1 T के पावर -2, ये डायमेंशनल फार्मूला हुआ प्रेशर का। तो प्रेशर की जगह ये लिख देंगे
ठीक है। अब ये डेंसिटी की बात है, तो डेंसिटी के लिए क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, इतना हो गया। देखिए ये मास से मास कट गया, ये आपका आ गया अंडर रूट एल के पावर क्या है -1, और ये गया तो पावर 3 हो गया ऊपर, टी टू द पावर -2, ये अंडर रूट में क्या हो गया, ये 1/L हो गया। नहीं, ये हो गया L के स्क्वायर, और नीचे आपका हो गया T का स्क्वायर, ये पावर, मतलब कि ये स्क्वायर रूट हटा तो L/T हो गया, इसको LT इन्वर्स कहेंगे। तो देखिए इधर भी LT इन्वर्स है, इधर भी LT इन्वर्स है, इसका मतलब कि LHS बराबर RHS। तो ये भी क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है, आप लिख सकते हैं इसको डायमेंशनली करेक्ट। ये कैलकुलेशन वाली बात है। चलिए बी तक तो बना दिए, तो बी तक मिटा देते हैं। अब देखिए सी की बात, ये क्या है, वॉल्यूम है, पाई रो r⁴ t 8 eta L। ये श्यानता गुणांक है, विस्कोसिटी, इसका डायमेंशन M L इनवर्स T इनवर्स होता है, ठीक है, M L इनवर्स T इनवर्स होता है, इसको ईटा पढ़ा जाता है। तो चलिए इसको निकालते हैं। इधर क्या है, वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का डायमेंशन होता है L3, इधर पाई डायमेंशन लेस है, ये क्या है, रो, रो है ना। क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन आपका ये है 18 नंबर ना, 18 नंबर, नहीं ये प्रेशर है, ये प्रेशर है, वही कहे कि हमको कंफ्यूजन लग रहा था, ये प्रेशर है। तो प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, ये प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, प्रेशर बराबर फोर्स बाई एरिया, फोर्स का होता है mL T⁻²/L², हल करेंगे mL T⁻², L⁻², अगला बार आ जाएगा mL⁻⁻1 T⁻²। ये प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला होगा जो कि यहाँ पुट करेंगे, प्रेशर की जगह पुट करेंगे mL इनवर्स T⁻², प्रेशर हो गया, R लेंथ है तो L⁴ हो जाएगा, और T क्या है, टाइम है, तो ये T हो जाएगा, बटा 8 क्या है,
न्यूमेरिकल वैल्यू है, डायमेंशन लेस है। ईटा का डायमेंशन ये है एम एल इनवर्स टी इनवर्स, और ये क्या है एल है, तो ये तो फंडामेंटल लेंथ, इसको तो कैपिटल एल लिख देंगे। देखिए एम से एम कटा देंगे, एल इनवर्स से एल इनवर्स कट जाएगा। अब जो आपका बचेगा वो बचेगा टी टू दी पावर माइनस 2, और ये जो है ऊपर जाएगा, टी टू दी पावर माइनस 2, और ये ऊपर गया तो टी के पावर प्लस हो गया, और फिर एक आपका टी है, और फिर L4 है, और फिर क्या है बटा L है। तो अब इसको हल करेंगे तो टी टू दी पावर माइनस 2, और ये हो जाएगा टी टू दी पावर प्लस 2 L4 बाई L। ये -2 और +2 मिल के 0 हो जाएगा, तो ये ख़त्म हो जाएगा। आपको मिलेगा L4 बाई L, कट किया जाएगा L टू दी पावर 3। तो देखिए ये LHS बराबर RHS, तो यहाँ लिख देंगे कि LHS बराबर RHS। ये भी क्या है डायमेंशनली करेक्ट है, लिख दीजिए डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, सी तक हो गया। चलिए इसको देख लीजिए, फिर हम मिटाएंगे। अब चलिए एक और शायद क्वेश्चन है, देख लेते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी वाला डी। ये है, ये फ्रीक्वेंसी है इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट mgl बाई आई। ठीक है, देखिए आई जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसका डायमेंशन क्या होता है ml²। हम पहले भी वीडियो में निकाल चुके हैं। m क्या है मास है, g क्या है एक्सीलरेशन है, l क्या है लेंथ है, v क्या है फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या होता है t इनवर्स, कई एक बार निकाल चुके हैं। ये डायमेंशन लेस है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। अंडर रूट मास है ना, तो मास को कैपिटल M से, एक्सीलरेशन है तो एक्सीलरेशन का क्या होता है LT टू दी पावर -2, और ये L है तो ये इसका डायमेंशन कैपिटल है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या लिखेंगे ml²। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका ये क्या है डायमेंशनल फार्मूला। देखिए m से m कट गया, ये L² को काट दिया, तो हमें मिला अंडर रूट t टू दी पावर -2, जो क्या हुआ ये आ गया 1/t², क्योंकि ये नीचे गया तो पावर पॉजिटिव हो गया। जब अंडर रूट हटा तो ये 1/t आ गया, इसको ऊपर किए तो t इनवर्स आ गया। देखिए इधर भी t इनवर्स, इधर भी t इनवर्स।
इसका मतलब है LHS बराबर RHS, तो ये भी डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से इसमें 4 क्वेश्चन थे 18 में। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है 19 नंबर, इसको मिटा के बना दे रहे हैं। इसको देख लीजिए अच्छी तरह से, इसको समझ लीजिए। एक जो लास्ट क्वेश्चन है आपका वो है लेट 19 नंबर। लेट x and a stand for distance, x and a stands for distance each। इंटीग्रेशन दिया हुआ है dx by अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 1 by a साइन इनवर्स a by x। कह रहा है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट। तो देखिए इसमें सबसे पहले ये देखना है कि इंटीग्रेशन का डायमेंशन से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि इंटीग्रेशन एक विशेष प्रकार का जोड़ है। अब dx का मतलब क्या होता है? dx का मतलब होता है कि बहुत छोटा लेंथ बता चुके हैं, तो इसके लिए इसका डायमेंशन क्या होगा? l। अब अंडर रूट कह रहा है तो लगा देंगे, कह रहा है कि a भी डिस्टेंस को बता रहा है, तो a का स्क्वायर यानी l का स्क्वायर माइनस x भी क्या कर रहा है? छोटा, ये x भी डिस्टेंस बता रहा है, तो a भी l का स्क्वायर होगा। इधर क्या होगा? 1। a डिस्टेंस बता रहा है तो इसका फंडामेंटल क्वांटिटीज l होगा, कैपिटल L। और ये क्या है? ये डायमेंशन लेस है। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन जो होता है वो डायमेंशन लेस होता है, बता चुके हैं। अब देखिए जब इसको हल करेंगे तो ये तो l हो गया, ये अंडर रूट l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर कभी जीरो नहीं होगा डायमेंशन में। l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर कभी भी जीरो नहीं होता है। ये जब भी होगा आपका तो ये l स्क्वायर के ही बराबर होगा। ये जीरो के बराबर नहीं होगा, l स्क्वायर के बराबर, क्योंकि लेंथ के स्क्वायर में से लेंथ के स्क्वायर घटाएंगे, ठीक, तो लेंथ का स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो इसलिए इसको l स्क्वायर लिखते हैं। ये 1 बाई एल रहेगा, तो ये l बाई अंडर रूट हटेगा तो l, ये 1 बाई एल, ये कट के इधर क्या आया? यहाँ लिख दीजिए इसको, शायद स्क्रीन में नहीं है इसलिए। l बाई एल इक्वल टू 1 बाई एल, ये कट गया तो ये 1 और ये 1 बाई एल, तो क्या हुआ? LHS और RHS बराबर नहीं हुआ ना, नॉट इक्वल टू RHS, इसलिए ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। तो क्या लिखेंगे? नॉट डायमेंशनली करेक्ट। इसको लिख देंगे नॉट डायमेंशनली करेक्ट।
एक बात जान लीजिए कि डायमेंशनल जो डायमेंशन का ये जोड़ या घटाव करते हैं तो ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि एल और एल को हम 12 का भी नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिखाएगा। एल एल ये एल ही लिखाएगा, या एल माइनस एल कभी भी 0 नहीं लिखाएगा, ये भी एल ही लिखाएगा। हाँ, मल्टीप्लिकेशन में अंतर पड़ता है, जैसे मल्टीप्लिकेशन है एल क्यू बाई एल है तो ये एल क्यू माइनस 1 ये एल स्क्वायर हो जाएगा। इसकी भी चर्चा करेंगे बाद में, अभी थोड़ा समझा दिया, इसको आप लोग समझ गए। तो इस प्रकार से एच.सी. वर्मा का जो डायमेंशन वाला चैप्टर है, एक्सरसाइज पर आधारित जितने भी एक्सरसाइज क्वेश्चन दिए गए थे उन सभी का हल आज समाप्त हो गया। धन्यवाद।